36 साल की कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट हत्याकांड में यासीन मलिक को मास्टरमाइंड बताया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या के मामले में यासीन मलिक को मास्टरमाइंड के रूप में नामित किया गया है। आरोप है कि यह हत्या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के आतंकवादियों के द्वारा की गई थी। कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA के द्वारा 29/6/2026 को दायर की गई 737 पन्नों की चार्जशीट में जेल में बंद JKLF प्रमुख और आतंकवादी यासीन मलिक को 1990 में SKIMS एक हॉस्पिटल है उसकी नर्स सरला भट्ट के अपहरण, यातना और हत्या का मास्टरमाइंड बताया गया है। यह मामला दशकों तक आतंक और खामोशी के माहौल में दबा रहा। 18 अप्रैल 1990 की सुबह शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SKIMS जो कि श्रीनगर में है, स्टाफ के रूप में कार्यरत सरला भट्ट का अस्पताल के पास से कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया। इसके बाद उन्हें यातनाएं दी गई और ओमार कॉलोनी मलबाग में एक स्वचालित राइफल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। सरला भट्ट उन आखिरी कश्मीरी पंडित महिलाओं में से थी जो उस समय भी अपनी ड्यूटी पर बनी हुई थी, जबकि कश्मीरी घाटी अपने आधुनिक इतिहास के सबसे अंधकारमय दौर में प्रवेश कर रही थी। 36 वर्ष बाद 29 जून 2026 को जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने श्रीनगर की विशेष टाडा पोटा अदालत में 737 पन्ने की चार्जशीट दाखिल किया। इस चार्जशीट में उस समय यासीन मलिक जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF का तत्कालीन चीफ कमांडर था, उस पर सरला भट्ट की हत्या का आदेश देने का आरोप लगाया गया है। यह चार्जशीट क्षेत्र में पुराने आतंकवाद संबंधी मामलों की जांच में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति में से एक मानी जा रही है। साथ ही यह उन लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश भी है जो यह मान के बैठे थे कि समय बीत जाने के कारण अब उनसे जवाबदेही नहीं मांगी जाएगी। उस वर्ष जनवरी 1990 से ही लक्षित हत्याओं की एक लहर ने अधिकांश कश्मीरी पंडित परिवारों को घाटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। समुदाय के कई प्रमुख लोग टिक्का लाल टापलो, जस्टिस नीलकांत गंजू, सर्वांद कौल प्रेमी और लासा कौल की हत्या कर दी गई थी। इन हत्याओं का उद्देश्य पूरे समाज में भय फैला करके उन्हें घाटी छोड़ने के लिए मजबूर करना बताया गया है। SKIMS के कार्यरत अधिकांश कश्मीरी पंडित नर्स अपने परिवारों के साथ पहले ही घाटी छोड़ चुकी थी, लेकिन सरला भट्ट वहीं पर डटी रही। सरला भट्ट को एक ईमानदार, आधुनिक और साहसी युवा महिला माना जाता था जिन्होंने बढ़ते खतरों के बावजूद अपना पेशा छोड़ने से इनकार कर दिया। उस समय श्रीनगर में बाहरी इलाकों में स्थित जो क्षेत्र था जहां पे लोग जाकर के घूमते थे, पार्क था जहां SKIMS स्थित था, उसको कथित तौर पे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF और उनके समर्थकों का एक मजबूत गढ़ माना जाता था। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में घायल हुए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के आतंकवादियों को अक्सर इलाज के लिए SKIMS लाया जाता था। इसी हॉस्पिटल में लाया जाता था जहां पे नर्स सरला काम करती थी। अस्पताल में नर्स होने के कारण सरला भट्ट और उन आतंकवादियों का सामना आमने सामने होता रहता था। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार JKLF के शीर्ष आतंकवादी जो थे, जो टॉप कमांडर थे, वह धीरे धीरे इस आशंका से ग्रसित हो गए थे कि SKIMS में कार्यरत एक कश्मीरी पंडित नर्स है जो घायल आतंकवादियों की जानकारी पुलिस या खुफिया एजेंसी तक पहुंचा सकती है। इसी शक के आधार पर सरला भट्ट को कई बार धमकियां भी दी गई, लेकिन उन्होंने घाटी छोड़ने से इनकार कर दिया। जांच के अनुसार 8 अप्रैल 1990 को हुई एक घटना ने कथित तौर पर उनकी किस्मत तय कर दी थी। उस दिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर नरवाना में JKLF के शीर्ष आतंकवादियों के खिलाफ छापा मारा, जिसमें कई आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। जांच सूत्रों के मुताबिक उस समय यासीन मलिक भी वहां पे मौजूद था। उसने पुलिस को देखकर भागने में सफलता तो पा ली, लेकिन वह घायल हो गया। इसके बाद यासीन मलिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि संभवतः किसी कश्मीरी पंडित नर्स ने ही पुलिस को सूचना दी थी। जांच के अनुसार यह निष्कर्ष किसी भी ठोस साक्ष्य पर आधारित नहीं था। SIA की चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरला भट्ट को मुखबिर यानी कि सूचना देने वाली बताने का आरोप पूरी तरह से झूठा था। यह एक गढ़ा गया बहाना था
जिसका इस्तेमाल पहले से योजनाबद्ध हत्या को उचित ठहराने के लिए किया गया था। जांच में पाया गया कि सरला भट्ट की हत्या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के उस कथित सुनियोजित अभियान का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य कश्मीरी पंडित में भय फैलाना और उन्हें घाटी छोड़ने के लिए मजबूर करना था। दशकों की खामोशी और फिर न्याय की दिशा में कदम। यह मामला मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक DGP के आदेश पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA को सौंपा गया। इसके बाद एजेंसी ने करीब 3.5 दशक पुराने घटनाक्रम को दोबारा जोड़ने का कठिन कार्यक्रम शुरू किया। जांच अधिकारियों को ऐसे गवाहों को तलाशना पड़ा जो अब 70-80 वर्ष की आयु में पहुंच चुके थे। उन्हें उन परिवारों का विश्वास भी दोबारा जीतना पड़ा जिन्होंने वर्षों पहले राज्य व्यवस्था से उम्मीद छोड़ दी थी। जांच के दौरान एजेंसी ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, बैलिस्टिक यानी कि हथियार संबंधी जांच, दस्तावेजी रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को एकत्र करके मामले की कड़ियों को जोड़ना स्टार्ट कर दिया। इस जांच का जो मेन हेड थे जम्मू कश्मीर के वर्तमान DGP जो अभी भी हैं नीतीश कुमार की निगरानी में किया गया था। जांच का सबसे महत्वपूर्ण काम 2018 बैच की IPS अधिकारी दिव्या देव ने किया, जो वर्तमान में SIA में पुलिस अधीक्षक यानी कि SP के पद पर तैनात हैं। उन्होंने इस कथित साजिश का पर्दाफाश करने और ऐसा मजबूत केस तैयार करने का श्रेय दिया गया है जिसे अब अभियोजन पक्ष अदालत के सामने पेश करेगा। मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली इस युवा IPS अधिकारी ने महत्वपूर्ण गवाहों की तलाश और मामले को मजबूत बनाने के लिए घर घर जाकर के जानकारी जुटाई है। जांच में एक अन्य कश्मीरी अधिकारी ताहिर अशरफ भट्ट की भी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। वे वर्तमान में कश्मीर में SIA के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP हैं। 1989 और 1990 के दौरान SKIMS में कार्यरत नर्सों का पता लगा करके उससे पूछताछ की गई। उन पत्रकारों से भी बातचीत की गई जिन्होंने उस दौर में कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं की नजदीक से रिपोर्टिंग की थी। कई संभावित गवाह जो अब बुजुर्ग हो चुके थे, उनसे SIA के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया, उनका मनोबल बढ़ाया और पीड़ित परिवारों का सहयोग किया। ये ऐसे परिवार थे जिन्होंने दशकों तक यह मान लिया था कि उन्हें शायद कभी न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने जांच एजेंसी तथा न्यायपालिका पर विश्वास खो दिया था। चार्जशीट में यासीन मलिक के साथ खुर्शीद अहमद चकलो का भी नाम है, जिसे कथित रूप से गोली चलाने वाला बताया गया है। इसके अलावा अब्दुल हामिद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफी उर्फ इदरिस और गुलाम मोहम्मद टपलो को भी आरोपी बनाया गया है। इनमें से अंतिम 3 की मृत्यु हो चुकी है। यासीन मलिक फिलहाल एक अलग आतंकवाद के मामले में न्यायिक हिरासत में है, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। वहीं जांच एजेंसी के अनुसार खुर्शीद अहमद चालकू के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो कि POK है, भाग जाने की आशंका है। उनके खिलाफ प्रोक्लेमेशन यानी कि उद्घोषणा की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो 18 अप्रैल 1990 को दोपहर लगभग 2:30 बजे सरला भट्ट को आखिरी बार SKIMS में जीवित देखा गया था। इसके बाद कथित रूप से JKLF आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया। अप्रत्याशित और संरक्षित गवाहों ने लगातार यह बयान दिया है कि उन्होंने आरोपियों के साथ बूचपोरा क्रॉसिंग के पास उन्हें देखा गया था, जहां उन्हें इलाही बाग लाल बाजार क्षेत्र की ओर ले जाया गया, जहां उनके साथ कथित रूप से बेरहमी से मारपीट की गई, यातना दी गई और उसी शाम स्वचालित राइफल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य भी जोड़ा गया है। फॉरेंसिक साइंस लैब FSL की बैलिस्टिक जांच में पुष्टि हुई है कि घटनास्थल से बरामद तीनों कारतूस के खोखे एक ही 7.62 × 39 मिलीमीटर हथियार से चलाए गए थे। जांच एजेंसी के अनुसार इससे गवाहों के उस बयान की पुष्टि होती है जिसमें स्वचालित राइफल से कई गोलियां चलाए जाने का उल्लेख था। चार्जशीट में अपहरण, अवैध रूप से रोकना, हत्या, आपराधिक साजिश और साक्ष्य नष्ट करने जैसे अपराधों के साथ साथ RPC, टाडा और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं के तहत यासीन मलिक पे और बाकी जो इनके साथ थे उन पर आरोप लगाया गया है। 4 थे जिसमें से 3 मर चुके हैं, बस एक बचा है, यासीन मलिक मदर डकर। सरला भट्ट की हत्या कोई अकेली या अलग थलग घटनाएं नहीं थी। कश्मीरी पंडित समुदाय के संगठनों के अनुसार 1989 के बाद से समुदाय के लगभग 1500 से लेकर के 2000 लोगों की हत्या हुई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर में लगातार रही सरकारों के कथित उदासीन रवैये के कारण
इन सभी हत्याओं का कोई आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इन संगठनों के अनुसार 5 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन करना पड़ा। समुदाय के विभिन्न संगठनों लंबे समय से इस विस्थापन और हत्याओं की जांच के लिए एक आयोग कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित करने की मांग करते रहे हैं। इनमें से कोई संगठन इन घटनाओं को नरसंहार, जिसको बोलते हैं हम लोग जेनोसाइड, घटनाओं को जेनोसाइड और जातीय सफाई, एथनिक क्लीनिंग के रूप में वर्णन करते हैं। सरला भट्ट हत्याकांड की जांच के दौरान कई अन्य वर्षों से लंबित मामलों में से भी नए सुराग और गवाह मिले हैं। इनमें जस्टिस नीलकांत गंजू, टिक्का लाल टाकलो और सर्वांत कौल प्रेमी की हत्याओं से जुड़ी कथित साजिशें भी शामिल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन मामलों में आगे की जांच और नई चार्जशीट दाखिल की जा सकती है, जिसकी शुरुआत जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या के मामले से भी होने की संभावना है। फिलहाल सरला भट्ट हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल होना उनके परिवार और उन हजारों कश्मीरी पंडित परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है, जो दशकों से इस मामलों में कानूनी कार्रवाई और न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने का इंतजार कर रहे थे। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि यासीन मलिक को अभी जस्ट रिसेंट इसी महीने में चार्जशीट फाइल करके उसे फिर से दोबारा सजा सुनाया जाएगा। वैसे यासीन मलिक बहुत ही ज्यादा क्रूर, पाकिस्तान का सपोर्टर और बहुत ही ज्यादा बुरा है, बहुत ही ज्यादा बुरा। और सबसे खतरनाक तो यह है कि उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने उसे क्यों नहीं रोका, छोड़ दिया था। यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती 10, 20, 40, 50 साल में कश्मीर भी हाथ से चला जाता। कुछ भी हो सकता था भैया। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब।